परफ्यूम यानी इत्र, ये एक ऐसी चीज है जिसको हर उम्र के लोग और हर तरह के लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, और करे भी क्यों ना। परफ्यूम होता ही इतने कमाल की चीज है जो हमें कहीं भी बॉडी ऑर्डर की वजह से शर्मिंदा होने से बचाता है। इसीलिए इस वक्त बाजार में कई तरह के परफ्यूम बेचे जा रहे हैं, लेकिन जब भी आप परफ्यूम की बोतल पकड़ते हैं तो क्या आपका ध्यान उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की तरफ जाता है? अगर आपने भी कभी सोचा हो कि आखिर परफ्यूम बनाया तो बनाया कैसे जाता है, तो चलिए आज की इस खास वीडियो में आपको हम बताते हैं शुरू से लेकर अंत तक कि आखिर परफ्यूम कैसे बनाया जाता है। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं कमाल की वीडियो। परफ्यूम का इस्तेमाल हम सभी खुद को महकाने के लिए करते हैं। कुछ लड़कियों, महिलाओं को तो परफ्यूम का बहुत ही शौक होता है। उनके पास उनके कॉस्मेटिक के अलावा परफ्यूम का भी बहुत अच्छा कलेक्शन देखने को मिलता है। जैसे कुछ महंगे लोग गाड़ियों को खरीद कर अपना शौक पूरा करते हैं, उसी तरह से परफ्यूम कलेक्शन भी कुछ लोगों की हॉबी होती है। आपको परफ्यूम के ब्रांड और उनकी स्मेल की भी अच्छी नॉलेज होगी, लेकिन शायद आप परफ्यूम को बनाने का प्रोसेस नहीं जानते होंगे। बाजार में कई तरह के परफ्यूम मिलते हैं जो कि एक दूसरे से स्मेल के मामले में काफी अलग होते हैं। किसी परफ्यूम में आपको ज्यादा खुशबू मिलती है, जबकि किसी परफ्यूम में आपको कम खुशबू मिलती है, जिसका कारण परफ्यूम बनाने के लिए यूज किए गए रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो परफ्यूम बनता कैसे है, उसे जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि परफ्यूम में कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूम को बनाने में कई तरह के रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और इन रॉ मटेरियल्स की मदद से ही एक खुशबू को तैयार किया जाता है। और ये रॉ मटेरियल कोई अनोखी चीज या फिर बाहर से इंपोर्ट होकर नहीं आती है, बल्कि हर परफ्यूम को बनाने में इस्तेमाल होने वाली सभी रॉ मटेरियल्स आसानी से बाजार में मिलती है। शराब, परफ्यूम को बनाने में शराब का काफी इस्तेमाल किया जाता है, और हर तरह के परफ्यूम में अल्कोहल जरूर पाई जाती है। हालांकि हर परफ्यूम में अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है। फूल, परफ्यूम को बनाने में फूलों के रस का इस्तेमाल किया जाता है, और परफ्यूम की बोतल में 15 से लेकर 30% तक फूलों का रस डाला जाता है। फूलों के अलावा घास, कई तरह के मसाले, कई तरह के फल, लकड़ी, रेजिन, बाल्सम, पेट्रोकेमिकल्स, कोयला, कोयले के तार, पत्तियों, इनका भी इस्तेमाल परफ्यूम बनाने के दौरान किया जाता है। एनिमल सब्सटेंस, एनिमल सब्सटेंस का इस्तेमाल भी परफ्यूम बनाने के प्रोसेस के दौरान होता है। एनिमल सब्सटेंस का इस्तेमाल अक्सर फिक्सडेटिव के रूप में किया जाता है। फिक्सडेटिव की मदद से परफ्यूम में डाली गई चीजें एक साथ चिपक जाती हैं, और ये परफ्यूम को इवेपोरेट होने से बचाती हैं। सिंथेटिक केमिकल्स, कई तरह के सिंथेटिक केमिकल्स का इस्तेमाल भी परफ्यूम बनाने में होता है, और केमिकल्स की मदद से उन फूलों और पौधों की खुशबू तैयार की जाती है जिनसे नेचुरल तेल नहीं मिलता। आपको बता दें कि 2,50,000 फूलों और पौधों की प्रजातियों में से लगभग 2,000 ही ऐसे फूलों और पौधों की प्रजातियां हैं जिनमें से नेचुरल तेल निकाला जा सकता है। जैसे लिली का फूल भी उन्हीं फूलों में से एक है जिसमें से नेचुरल तेल नहीं होता है। और इस तरह के फूल जिनमें नेचुरल तेल नहीं होता है, उनकी खुशबू बनाने के लिए सिंथेटिक केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अब रॉ मटेरियल्स तो हमने जान लिया है, अब आइए जानते हैं कि आखिर इन रॉ मटेरियल्स का उपयोग करके किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से बनाया जाता है। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, परफ्यूम बनाने का सबसे पहला प्रोसेस है रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करना। जैसे कि जिस फूल की खुशबू का परफ्यूम आप बनाना चाहते हैं, आपको सबसे पहले उस फूल को खरीदना होगा। इसी तरह अगर आप फैक्ट्री में गुलाब के फूल का इत्र तैयार करना चाहते हैं तो इसको बागों से गुलाब के फूलों को खरीदना होगा। इसी तरह अगर वो जैस्मिन के यानी कि चमेली के फूल का इत्र बनाना चाहते हैं तो आपको जैस्मिन के फूलों की जरूरत पड़ेगी। फूलों के अलावा परफ्यूम बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली बाकी रॉ मटेरियल्स को भी खरीदकर फैक्ट्री के अलग अलग हिस्सों में रख दिया जाता है। चीजें एक साथ जमा करने के बाद अगला प्रोसेस होता है एक्सट्रैक्शन मेथड्स। जी हाँ, जिसमें परफ्यूम को बनाने के लिए फूलों और पेड़ों से रस यानी कि फिर उनका तेल निकाला जाता है। फूलों और पेड़ों से उनका तेल निकालने के लिए कई तरह के तरीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे मैक्रेशन प्रोसेस। मैक्रेशन तरीके का यूज एक्सट्रैक्शन मेथड के लिए किया जाता है, और एक्सट्रैक्शन मेथड के दौरान हीट का इस्तेमाल
फूलों और पौधों से तेल निकालने के लिए किया जाता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस असल में पौधों और फूलों में से तेल निकालने की सबसे पुरानी प्रक्रिया में से एक है। इस प्रक्रिया के दौरान फूलों और पौधों से अच्छे से तेल निकल जाने तक उन्हें अच्छे से निचोड़ा जाता है और उनका सारा तेल हासिल कर लिया जाता है। इसके बाद आता है इन्फ्लुएज प्रोसेस। इन्फ्लुएज प्रोसेस का यूज भी फूलों से तेल निकालने के लिए किया जाता है। इस प्रोसेस में फूलों को एक ग्लास की शीट पर फैला दिया जाता है और उसके बाद उन पर ग्रीस लगा दी जाती है। ग्रीस लगाने के बाद ग्लास की शीट को लकड़ी के फ्रेम के बीच में रख दिया जाता है, जिसके बाद ग्रीस फूलों की सुगंध को अच्छी तरीके से सोख लेता है। अब ग्रीस के फूलों की सुगंध सोखने के बाद उससे फूलों को अलग कर लिया जाता है और इस तरह से फूलों से उसकी खुशबू को हासिल कर लिया जाता है। अगला प्रोसेस है हमारा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर फूलों और पौधों को एक बड़े से टैंक में या फिर ड्रम के अंदर रखा जाता है और उन पर पेट्रोलियम ईथर डाला जाता है, जिसके बाद फूल इसमें घुल जाते हैं और टैंक में सिर्फ वैक्सी मटेरियल ही रह जाता है और ये वैक्सी मटेरियल फूलों का तेल सोख लेती है। फिर वैक्सी मटेरियल के अंदर अल्कोहल डाला जाता है और उसके बाद हीट की मदद से अल्कोहल को इवेपोरेट किया जाता है और इस तरह से वैक्सी मटेरियल से फूलों के तेल को हासिल कर लिया जाता है। अब बारी आती है स्टीम डिस्टिलेशन की। स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस के अंदर स्टीम की मदद से पौधों में मौजूदा तेल को गैस में बदला जाता है या फिर फूल के पत्तों को पानी में उबालकर उससे तेल निकाला जाता है और इस तरह से उसका तेल हासिल किया जाता है। फिर आता है ब्लेंडिंग प्रोसेस। फूलों से तेल हासिल करने के बाद फॉर्मूला की मदद से उस तेल को खुशबू में बदला जाता है। हर कंपनियों का अपना अलग अलग तरह का फॉर्मूला होता है जिसका इस्तेमाल वो खुशबू बनाने के लिए करते हैं। एक अच्छी खुशबू बनाने के लिए फॉर्मूले को तैयार करने में काफी लंबा समय लग जाता है, लेकिन एक बार जब ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है तो उसके अनुसार फूलों के तेल से खुशबू तैयार कर ली जाती है, जिसके बाद उस खुशबू में अल्कोहल को मिलाया जाता है। एजिंग। ब्लेंडिंग की प्रोसेस के बाद अब इत्र को कई महीनों तक या फिर कई सालों तक एजिंग किया जाता है। एजिंग करने के बाद परफ्यूम को सूंघा जाता है और सही सुगंध मिलने पर ही परफ्यूम बनकर तैयार होता है। वहीं अगर परफ्यूम की सुगंध सही नहीं होती है तो फिर उसे दोबारा से ब्लेंड किया जाता है। यही नहीं, परफ्यूम बनने के बाद उसकी क्वालिटी भी चेक की जाती है और सही क्वालिटी पाए जाने के बाद ही उसको बेचने के लिए मंजूरी दी जाती है। फिर आखिर में होती है इसकी पैकिंग। परफ्यूम बनने के बाद फैक्ट्री में बॉटल बनाने का काम होता है। परफ्यूम की बॉटल भी बाकी आम बॉटल की तरह ही बनती है, बस मटेरियल अलग होता है। लेकिन परफ्यूम बनाने वाली हर कंपनी इनकी बॉटल नहीं बनाती है। कुछ कंपनियां सप्लायर से इन बॉटल्स को बड़े पैमाने पर खरीद लेती हैं, जिन पर इनके कंपनी के टैग लगकर आते हैं। बॉटल और परफ्यूम दोनों जब तैयार हो जाते हैं तब ऑटो मशीन की मदद से बोतल में परफ्यूम डाला जाता है। वैसे भी ये काम इंसानों से तो होने से रहा, इसीलिए इस काम के लिए हमेशा से ही मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। परफ्यूम बोतल में भर जाने के बाद होती है इसकी चेकिंग। चेकिंग के दौरान चेक किया जाता है कि बोतल के स्प्रे सही से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। परफ्यूम में कोई अजीब स्मेल तो नहीं आ रही है। जो परफ्यूम टेस्ट पास कर लेते हैं उन्हें भेजा जाता है आगे के प्रोसेस के लिए और जो नहीं करते हैं उन्हें दोबारा से एजिंग प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां से बढ़ने के बाद परफ्यूम की बोतल को सप्लाई करके भेज दिया जाता है मार्केट में। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि असल में परफ्यूम 3 लेयर के कॉम्बिनेशन से बनता है। टॉप नोट, मिडिल नोट और बेस नोट। ये परफ्यूम की 3 लेयर होती हैं। ये तीनों लेयर आपको अलग अलग तरह की खुशबू देती है। जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो इसकी स्मेल अलग होती है, कुछ घंटों बाद ये बदल जाती है और पार्टी फंक्शन ओवर होने तक तो ये अलग ही हो जाती है। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि वेल की उल्टी, जिसे एम्बरग्रिस भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करके भी परफ्यूम बनाया जाता है। जी हाँ, ये बात 100% सच है और इस वजह से दुनिया भर के बाजारों में यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में एम्बरग्रिस की काफी कीमत होती है। एम्बरग्रिस से बने परफ्यूम की खुशबू लंबे समय तक बनी रहती है और कई देशों में एम्बरग्रिस से सुगंधित इंसेंस और अगरबत्ती भी बनाई जाती है। इसके साथ ही साथ इसका इस्तेमाल कई तरह की बीमारियों में दवा के लिए भी किया जाता है। दुनिया भर में कुछ लोग यही काम करते हैं, वो लगातार व्हेल मछली को तलाशते रहते
रहते हैं या खासकर उन जगहों पर जाते हैं जहां व्हेल मछलियां आती रहती हैं। व्हेल की उल्टी सूखने के बाद पत्थर बन जाती है और व्हेल की उल्टी पाने के लिए लंबा इंतजार भी करना होता है, और अगर किसी को ये पत्थर मिल जाए तो समझिए उसकी किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, ये वो बातें हैं जो शायद आपको आज तक मालूम नहीं थी, लेकिन बातों का आपके इस शौक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन हम जो चीजें अपनी लाइफ में यूज कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए, वो भी एक अच्छी बात है, ताकि हम अपनी नॉलेज दूसरों को भी शेयर कर सकें। क्यों, सही कहा ना? तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।